हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्या है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है जी। हम लोगों ने, जैसा कि आप जानते हो, पहले हम लोगों ने रीजनिंग का कौन सा टॉपिक किया था? ब्लड रिलेशंस। ठीक है जी। ब्लड रिलेशंस को हमने बेसिक से लेके, जैसा कि आप अपनी खुद को उस स्टेज में रख के करते हो, वो आप अपने आईक्यू लेवल से करते हो, चलो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वैसा कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं अपना सकते, तो वो भी सही नहीं है। वो भी जरूरी है और नए तरीके भी जरूरी हैं, जो कि हमको क्या है क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। कैसे ना आए? क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। जब हम इंटरकनेक्ट इन लोगों को, रिलेशंस को इंटरकनेक्ट करने लग जाते हैं, तो हमारे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करना कैसे सीखा था? डायग्राम से सीखा था। कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए थे और हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी इस टॉपिक की। ठीक है जी। जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, तो प्लीज वो भी आप देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक को भी समझाया है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीरीज कंप्लीशन। ठीक है जी। इसमें हमने क्या क्या करना है? सीरीज दी होती है जैसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सीरीज है। ठीक है, कोई पैटर्न चल रहा है, 1 + 1 + 1 + 1 हो रहा है ना सब में, तो ये कोई पैटर्न चल रहा है। सीरीज में क्या होता है, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, पैटर्न ही चलता होता है, उसे ही सीरीज कहते हैं। हम कोई ना कोई पैटर्न होगा तो वो सीरीज होगी। सीरीज कंप्लीशन टॉपिक हमारे में क्या आ जाता है? एक तो कोई कुछ ऐसा होगा, जैसे यही 1 2 3 4 5 बिल्कुल इजी वाला ले लेते हैं कि अगला वर्ड क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसको क्या कहते हैं? मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है जी, मिसिंग नंबर सीरीज कहते हैं इसे। तो एक ये हो गई। ठीक है, एक क्या है? ये दिया होगा। ठीक है, तो इनमें से बताओ कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो आपको ये दिख रहा है कैसे है रॉन्ग? ठीक है, कि यहाँ 2 आना चाहिए, जो पैटर्न यहाँ चल रहा है सारे में वही चलना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, यानी कि ये जो 4 है ये रॉन्ग नंबर है। तो हमसे पूछा क्या गया कि रॉन्ग नंबर बताओ। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में, मतलब इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, जिसमें मिसिंग नंबर बताना होता है वो मिसिंग नंबर सीरीज, जिसमें रॉन्ग नंबर बताना होता है वो रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत बड़ा हुआ लगता है, कह सकते हैं। ठीक है, बहुत टफ लगता है, लोग इससे भागते भी हैं। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस क्या कंटिन्यू देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो यही टॉपिक आपको क्या है, बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है जी। तो आप अगर इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो कंटिन्यू बने रहना। ठीक है जी। ये आप पे है कि आप इस चीज को कितना चाहते हो। ठीक है जी। तो कुछ पैटर्न है जो क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्या है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं ना, या फेवरेट टाइप होती है। इस टॉपिक के जो फेवरेट पैटर्न है वो मैं आपको सारे करवा दूंगी। फेवरेट कह लो या पूरे ही करवा दूंगी। ठीक है, कोई 1-आधा% की गुंजाइश होती है जो कहीं से भी एग्जामिनर पूछ ले, लेकिन बाकी जैसे कि बैंक एग्जाम में हो जाए, एसएससी एग्जाम में हो जाए, कुछ ही टाइप के, लिमिटेड टाइप के ही पैटर्न होते हैं जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो वो हमें क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, चाहे कोई पैटर्न आ जाए, सारे पैटर्न हम पहले तो याद कर लेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई गुंजाइश छोड़ेंगे ही नहीं कि हमारा क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है जी। तो इसी आशा के साथ कि आप आज पूरे मोटिवेटेड हो, फुल एनर्जी से एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी आशा के साथ।
तो चलिए कुछ जो पैटर्न्स हैं वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे एक इकट्ठे करके लिखे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन मेन ये होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, हमने क्या करना होता है, सीरीज का क्या है, नहीं कुछ समझ आता तो हमने क्या करना है, डिफरेंस देख लेना होता। ठीक है, डिफरेंस करके देख लो, जैसे 2 3 अरे 2 4 6 8 8 2 4 6 8 10, ये क्या है, ये क्या है, डिफरेंस करके देखेंगे तो सबका सेम आ रहा है, तो यानी कि डिफरेंस करने से हमें क्या है, पैटर्न पता चल गया। ठीक है, सिमिलरली हम एडिशन करके देख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर लो। ठीक है, ये तो 2 आ गया, अगर एडिशन कर रहे हैं तो भी 2 2 जुड़ रहा है, चलो ये एडिशन से भी, सिमिलरली एडिशन से हो रहा है, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लाई 2 2 3 3। ठीक है, डिवाइड से भी हो सकता है। ये पहले तो आपने 4 ऑपरेशन ये लगाने हैं, प्लस पता है क्या होता है, जैसा मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो रहा होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो रहा होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 हो रहा होगा, ऐसा करके। या हो सकता है मल्टीप्लाई में कुछ और आ जाए, या मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 सब में आ जाए, ये भी हो सकता है। मल्टीप्लाई 2 प्लस प्राइम नंबर्स आ जाए, मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑड नंबर्स आ जाए, मल्टीप्लाई 2 प्लस इवन नंबर आ जाए, या हो सकता है इसी 2 की जगह कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो वो हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा, लेकिन कुछ पैटर्न से आपकी इंट्रो करवानी जरूरी है। ठीक है, तो वो इंट्रो के लिए मैंने यहाँ पे ये सारे लिखे हैं, तो आप खुले दिमाग से सोचना। ठीक है, सारे जो भी मैं करवा रही हूँ खुले दिमाग से करना, सब कुछ होगा और इजीली होगा, कोई हमने पहाड़ नहीं तोड़ना है, एक टॉपिक सीखना है सिंपल सा। ठीक है, तो एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो, मैं समझा रही हूँ जब तक वो समझो, और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो पहले खुद का दिमाग लगाना, वीडियो पॉज करके 1-2 मिनट जितना टाइम लगता है खुद का दिमाग लगाना, जो पैटर्न्स मैंने बताए हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो भी आप मेरी वो आगे जो मैं करवाऊंगी वो देख लेना। ठीक है, अगर हो रहा है तो भी आप देख लेना, हो सकता है उससे भी जल्दी पैटर्न मैं बना लूं, और अपना दिमाग लगाना, हो सकता है आप मेरे से जल्दी बना लो। तो ये होती है स्ट्रेटेजी, किसी स्ट्रेटेजी को लेके हमने पढ़ना है, ऐसे ही अंधाधुंध नहीं पढ़े जाना। ऐसे तो दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन हमें अपना टारगेट सेट करना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उस पे हम अपनी कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, कितनी अपनी एफिशिएंसी लगा रहे हैं, इस चीज को आपने ध्यान में रखते हुए ही करना है जो करना है। ठीक है जी, चलिए अगला कुछ क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर्स भी हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स भी हो सकता है, इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑड नंबर 1 प्लस मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऑड नंबर बोल रहा है ना, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऑड नंबर हो जाएगा। इवन का 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरीके से ये भी कोई सीरीज बन रही है। ठीक है, हमें दिख रहा है कि हो क्या रहा है, बस इसी तरह हमें सीरीज में दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब ये हमें दिखने लग गया तो समझो ये टॉपिक हमें आने लग गया। ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ नंबर, कई बार ऐसा भी हो जाता है कोई नंबर है उसका स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर -2 हो जाए, 2 का स्क्वायर +2 हो जाए। ठीक है, 2 का स्क्वायर +3 नेक्स्ट नंबर हो जाए। ये मैंने इसीलिए बोल रही हूँ कि मैंने क्या बहुत कम लिखे हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर माइनस नंबर, ये माइनस ये खुद नंबर भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है, यानी कि ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, नेक्स्ट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली क्यूब के साथ भी ऐसा ही है, 3 क्यूब -1 भी हो सकता है, ऐसे करके सीरीज 3 क्यूब -2, 3 क्यूब -3 ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 क्यूब -3, हर एक में यही चले जा रहा है। ठीक है, तो आपकी आंखों के आगे से ये चीजें निकल रही है ना। और ये लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको बच्चे क्या है छोड़ देते हैं, मे बी सम
27 हो, कैसे? ये 27 अब कहाँ से आया? 27 जो बंदे क्या है रीजनिंग में कुछ कर रहे हैं या स्टार्ट भी एटलीस्ट उन्होंने की है, एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या करते होते हैं, हमारे जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश के ए बी सी डी ई, इनकी स्टडी करते हैं। इनकी स्टडी इन द सेंस ये नहीं कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, वो वाली स्टडी नहीं, इनकी स्टडी इन द सेंस इनकी पोजीशन क्या है, की पोजीशन क्या है 1, बी की क्या है 2, सी की क्या है 3, डी की क्या है 4, ई की क्या है 5, इसी तरीके से जेड के 26 तक करते हैं, ठीक है। और इनका ऑपोजिट भी करते हैं, ए की ऑपोजिट वाली पोजीशन कौन सी है 26, ऐसे निकाल लू। हर एक चीज हम याद भी नहीं रख सकते, तो हमने क्या है फर्स्ट वाली पोजीशन याद रख लो, 27 उनका सम बनना चाहिए, यानी कि 27 माइनस फर्स्ट वाली पोजीशन कर दो, वही बनेगा। ये बात मैंने यहाँ पे वही लिखी, ठीक है। तो मैं आपको ये कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ, ठीक है। तैयार रहिए, हम क्या है बहुत अच्छे से करेंगे सारे टॉपिक, ठीक है। तो जहां पे आपको कमी लग रही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम यहाँ पे कमी है, हमें ये चीज अच्छी चाहिए, बेहतर चाहिए। तो बेहतरी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, और अगर सब कुछ आपको अच्छा ही लग रहा है तो एप्रिसिएशन के लिए भी आप कमेंट कर देना, ठीक है, कि हम उससे भी ज्यादा एनर्जी से आपके लिए क्लासेस प्लस कंटेंट अच्छे से अच्छा लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपने वीडियो को क्या है लाइक नहीं किया वो भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं ना तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। अब एक इंफॉर्मेशन भी मैं दे दूं आपको, क्या इंफॉर्मेशन है कि हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, ठीक है, उसका क्या नाम है, मैथ्स डाउट्स प्लस सॉल्यूशंस बाय भारती कंबोज, इसका नाम ही गलत लिख रही है, ठीक है जी, बाय भारती कंबोज। तो इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो हमारे चैनल की जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी नई क्लासेस आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां पे डाल देती हूँ, पिन कर देती हूँ। दूसरा इसका फायदा आपको क्या है कि आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको डाउट आ गया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, चाहे किसी भी टॉपिक से, ये नहीं कि जो मैं करवा रही हूँ उसी टॉपिक में से, कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डाउट आ गया आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वहां पे आप अपलोड कर सकते हो। आप जैसे और भी बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या है बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से आपको इंस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है उसका ये फायदा है। दूसरा फायदा आपको क्या है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सोर्सेज की कमी आ रही है या नहीं भी कमी आ रही है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस, तो ऑब्वियस सी बात है, सोचिए जो किसी का डाउट होगा, अगर हम वो सॉल्व कर रहे हैं, किसी को वो चीज नहीं आती, आपको आती है, तो आप उससे एक स्टेप आगे हो गए ना, तो बस आप लोगों के वहां पे डाउट सॉल्व कर सकते हो और खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस अपने ग्रुप का ये बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। पर्सनली मैं इस चीज को बहुत फॉलो करती हूँ, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम पे हमारा क्या है पेज है, यही ब्रिज टू सक्सेस 360 करके, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पे मेनली आपको क्या है चैनल की ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ही मिलेगी, ठीक है। और आप यहाँ पे मुझे क्या डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेरी आपको आ रही है तो आप मेरे से कंफर्म उसके बारे में क्या है जान सकते हो, समझ सकते हो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। तो अब हमें क्या है टॉपिक पे आगे बढ़ना चाहिए, बहुत कुछ हमने इसके बारे में थोड़ा सा ये क्या है देख लेते हैं फिर से कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। एक तो हमने डिफरेंस देख लेना होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है सारे देख लो, डिफरेंस, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड। सबसे पहले आपने डिफरेंस पे जाना होता है, ठीक है। डिवाइड तो बहुत कम आता है लेकिन फिर भी अच्छा। एक और पैटर्न है देख लो, मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2,
मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 ये पैटर्न है। एक और पैटर्न है मल्टीप्लाई 1 प्लस हाफ, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1.5। ये क्या है, यहाँ भी एक एक बढ़ रहा है, यहाँ आधा आधा बढ़ रहा है। ऐसा भी कोई पैटर्न होता है और ये इंपॉर्टेंट वालों में से है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने देख लेने हैं, प्रेफरेंस आपने डिफरेंस को देनी है। अब सम ऑफ ऑड नंबर्स भी हो सकता है, सम ऑफ इवन नंबर्स भी हो सकता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स हो सकता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स हो सकता है, या नॉर्मली किसी भी क्या है, किसी भी नंबर का रैंडमली नंबर का, रैंडम इन द सेंस क्या है, कॉन्टिन्यू वाले नंबर का क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये कॉन्टिन्यू वाले, कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए बस। सम स्क्वायर ऑफ नंबर माइनस नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर प्लस नंबर, क्यूब ऑफ नंबर माइनस नंबर, क्यूब ऑफ नंबर प्लस नंबर। और फाइनल वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, हाँ, अगर हमने ये याद कर लिया तो हम उनसे क्या है, एक लेवल आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो दिमाग को खुले रखना, ये भी पैटर्न कभी भी लग सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा ही एग्जामिनर का मन किया ना टफ से टफ पैटर्न डालने का, तो वो यही डालेगा, बाकी कोई टफ नहीं होते, ठीक है। यही है जिसको सबसे टफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में लोगों के क्लिक ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि सीरीज में ये 27 का भी कोई फंडा हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अपने सवालों का सिलसिला थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। क्या है पैटर्न 1, 9, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क, ये हमने पता करना है, मिसिंग नंबर, और ये दे रखे हैं। देखिए आप ये मत सोचना सीरीज में कि ये बिल्कुल जीरो से हीरो वाली है, क्योंकि एक जीरो वाला तो आपका लेवल ऑलरेडी है, जीरो नहीं कहूंगी मैं, एक ए टू जेड की अगर बात करें तो ए वाला लेवल तो आपका है, ठीक है। आप छोटे मोटे पैटर्न समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने मिक्स करके डाले हैं, कभी इजी कभी टफ, कभी कोई पैटर्न कभी कोई, क्योंकि बिल्कुल हाई जब आ जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपको कुछ आता ही नहीं, ठीक है। तो अपनी क्या है, माइंड सेट को भी थोड़ा सा संभाल के रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें दिख रहा है, ये क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, क्या हमें ये ऑड नंबर दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं दिख रहे तो सोचने वाली बात है कि आपको बिल्कुल छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ऑड नंबर मतलब एक बीच में छोड़ा है, इवन नंबर छोड़ रहे हैं, 1 2 छोड़ के 3, 3 छोड़ के 4, अपने 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7। अब क्या है, आना चाहिए 8 छोड़ के 9, और इस 9 के बाद 10 छोड़ के 11 आना चाहिए, जो कि सच्ची में आ रहा है। तो सबका स्क्वायर है तो 9 का भी स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब दूसरा, आप सीधा देख रहे हो ये सारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस की तरफ घूमो, पैटर्न मान लो हमें नहीं पता चला, अभी सब स्क्वायर पता चल गए, ठीक है। ऑप्शंस की तरफ घूमो, ऑप्शंस में क्या है, एक स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस में क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर तो ये कभी नहीं होता, ये क्या है, ये हमने क्या है ऑप्शंस में लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये तो मैंने जानबूझ के क्या बाकी के 3 ऑप्शन स्क्वायर वाले रखे, कई बार हमें इतना देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाय ऑप्शन ही हम कर लेते हैं सवाल को, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या बना, देख लेना, सम ऑफ नहीं है, सीधा ही है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठना, खुद करना। पहले जब मैं नए क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ ना
तो आपने क्या है, वीडियो को पॉज करना है कुछ टाइम के लिए, उस क्वेश्चन पे खुद अपना क्या है, अपने अपने मेथड लगाने हैं, कोशिश करो दिमाग को घिसाओ, ठीक है। फिर मुझे देखना कि मैं क्या कर, इस तरीके से आपकी सीरीज बहुत इम्प्रूव होगी, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए वीडियो को और खुद करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 4, 7, 12, 19 और 28 आगे का नंबर हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें भी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, हमने क्या करना होता है, हमने डिफरेंस करना। ये क्या है, 3 बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ रहा है, 5, ये क्या है 7, ये क्या है 9। तो अब ये वाली सीरीज हमें दिख नहीं रही, 3, 5, 7, 9 क्या है, ये ऑड नंबर्स है, ठीक है, ऑड नंबर्स। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 3, 5, 7, 9, अगला क्या होगा 11, ठीक है। अगर आपको ये भी ऑड नंबर नहीं दिख रहे तो इनका फिर से डिफरेंस ले लो, 2, 2, 2, 2 आ रहा है ना। लेकिन थोड़ी सी परेशानी वाली बात है अगर ये भी नहीं आपको दिख रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जोड़ा था, 28 बना, तो 28 में हमने 11 जोड़ना है, तो क्या बनेगा, 28 में 11 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 39। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो आपको क्या है, सबसे पहले ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, इनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं बता ही देती हूँ। ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। और प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो क्या है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, मतलब जिनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर पाता। कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। 9 को डिवाइड कर पाता है ना कोई नंबर, तो 9 नहीं होगा। कौन कर पाता है, 3 कर पाता है, तो 9 नहीं होगा। 2 को कौन कर पाता है भाई, एक तो प्राइम नंबर होते हैं, एक तो वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर वो एक नंबर से, मतलब इस एक से डिवाइड हो सकते, ठीक है, या खुद से या एक से, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते। तो 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि इकलौता ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन है, बाकी सारे नंबर ऑड हैं, ठीक है। तो ये इकलौता ही दो क्या है, इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन, इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, बाकी सारे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो क्या है 2 से या 1 से ना डिवाइड होता हो, किसी और से डिवाइड होता है। ये किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ इनसे ही हो पाएंगे। समझ में आ गई बात। चलो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। फिलहाल हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, सीरीज, इसी पे ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये सवाल क्या कहता है, 120, 99, 80, 63 और 48, 120, 99, 80, 63 और 48, अगला नंबर बताओ क्या है। सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, तो नंबर इससे छोटा होगा, 48 से सारी ऑप्शंस छोटी है, ठीक है। दिमाग में पहले ये चीज घूमी। अब कुछ नहीं समझ आ रहा क्या है, डिफरेंस देखो क्या है, 20 और 21, ये क्या है, -21 हो रहा है ना, तो चाहे माइनस लगाओ चाहे नहीं, बाद में देख लेते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये 19, इनका डिफरेंस क्या है 17, इनका डिफरेंस क्या है 15। तो हमें दिख रहा है ये 3 और कम हो रहा है, 2 और कम हो रहा है। डबल डिफरेंस ले तो, लेकिन लेना नहीं, क्योंकि हर बार क्या है हम डबल डिफरेंस लेते रह गए ना। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि डबल डिफरेंस लो, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिस पे इतना ध्यान दो कि आपको डबल डिफरेंस लेना ही ना पड़े, ऐसे ही दिख जाए, ठीक है। तो ये चीज तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। यहाँ से ही देखो ना, ये 2 और कम हो रहे, 2 और कम हो रहे, आप हर एक चीज लिखते जा रहे हो तो वो आपका टाइम लेगी ना। जब वो टाइम लेगी तो हम सीख क्या रहे हैं फिर, ठीक है। हमें टाइम को ही तो बचाना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है।
तो ये दो और दो और दो और, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस का 13 होना चाहिए। जब हम यहाँ पे माइनस का 13 करते हैं तो 35 आता है। किससे, 48 से 13 माइनस होता है 35। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी पैटर्न बन रहा है। डिफरेंस करके हम पैटर्न बनाते जा रहे हैं। जहाँ कुछ नहीं समझ आता वहां डिफरेंस लगा दो। सबसे पहले भी डिफरेंस ही देखते होते हैं। ठीक है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये लिख लिख के करो। कुछ चीजें दिमाग में करनी सीखो, आपको लिखना ना पड़े। जब आप लिखते हो तो वो आपका टाइम लेती है। ठीक है, दिमाग में देखो, यहाँ 21, 19, 17 कुछ बन रहा है ना, जब बन रहा है फिर लिखो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब आपको कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा तो फिर उसको छोड़ो, अगले पैटर्न पे जाओ। वो क्लिक हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा उसको छोड़ो, अगले पैटर्न पे जाओ। और कई सारी सीरीज आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनका एक से ज्यादा पैटर्न बनते होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा पैटर्न जब बनते, कई बार आंसर सेम आ भी जाता है और कई बार आंसर नहीं भी सेम आता है। ठीक है, तो तब हम क्या है, एग्जामिनर पे छोड़ देते हैं कि वो ही जाने कि उसने कौन सा पैटर्न सोच के वो सीरीज बनाई। ठीक है, तो ये वो गुंजाइश होती है जो मैंने आपको बोली थी कि कुछ गुंजाइश छोड़नी है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये सवाल क्या है, 325, 259, 204, 160, 127, ये क्या चल रहा है, कुछ क्लिक सा नहीं हो रहा। जब क्लिक ना हो तो क्या करते हैं, फिलहाल तो हम कर भी यही रहे हैं, डिफरेंस 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 और डिफरेंस। यहाँ देखिए डिफरेंस तो क्या बन रहा है, 66। यहाँ देखिए तो क्या बन रहा है, 55। यहाँ देखिए 44, 33, 22। यहाँ क्या बनना चाहिए, ये 11 का टेबल इस तरफ से नहीं चल रहा है ना, तो ये क्या होगा फिर, यहाँ पे 11 होगा। यहाँ पे 22 माइनस किए थे, सब कुछ माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी हमने माइनस करना है, तो 94। 105 से 11 माइनस करना है, 94 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन ए। क्लिक करो, आगे भाग जाओ। चलिए अब ये सवाल क्या है, 4, 6, 9, 27/2। क्या अब हमें डिफरेंस लेना चाहिए, कुछ क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। ये 4 है, पहले तो इवन ऑड देख लें, ये इवन है, ये ऑड आ रहा है, ये कुछ और ही फ्रैक्शन आ रहा है, क्या करें। डिफरेंस से भी बात इवन भी बना के चाहे देख लो। तो हमने क्या करना है, अब अगले ऑपरेशंस लगाओ भाई। ये क्या है, 3/2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये भी 3/2 से हो रहा है, ये भी 3/2 से हो रहा है, तो अगला क्या होगा, ये भी 3/2 से होगा। 27 × 3 81/4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप खुद कर रहे हो ना साथ साथ, तभी इम्प्रूव होगी अच्छे से, सिर्फ सुनने से इम्प्रूव नहीं होता कुछ भी, प्रैक्टिकल करो। तो अब ये सवाल क्या कहता है, हम क्या करें, अब क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखो, ये अगर हम डिफरेंस लें तो ये क्या बन रहा है, 12, ये 26, ये क्या है 50। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो हमें पैटर्न बना दे। तो हमने क्या करना होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दें। तो हम क्या है, अब डिफरेंस एडिशन कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लीकेशन पे देखो, ये क्या है, 13 क्या है, लगभग 6 का लगभग 2 गुना है, बिल्कुल है। कितना कम कितना ज्यादा वो बाद में देखते हैं। ये 25 लगभग 2 गुना है, दिख रहा है भाई है। 51 लगभग 2 गुना दिख रहा है, और ये 101 लगभग 2 गुना दिख रहा है। अब ये 2 गुना 12 होता है, 12 से 1 ज्यादा है तो +1, ये 26 1 कम है तो -1। ठीक है, तो ये 50 1 ज्यादा है तो +1, तो ये क्या है, 1 कम है। देखो सब 2 गुना 2 गुना हो रहे हैं, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आगे वाला गुना 2 +1 होगा। तो क्या है, 102 + 1 क्या होता है, एक अपने 200, 2 + 1 क्या होता है, 203, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक नया पैटर्न आपको दिख रहा है ना आपके लिए, लगभग 2 गुना दिख रहा है,
लगभग 2 गुना दिख रहा है, लगभग 2 गुना दिख रहा है, लगभग 2 गुना दिख रहा है। अब 2 गुना से 1 ज्यादा है ये, 2 गुना से 1 कम है ये, 2 गुना से 1 ज्यादा है, 2 गुना से 1 कम है, तो अगले वाला भी 2 गुना से 1 ज्यादा होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमने सीरीज को करना है। धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे पैटर्न्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप अपना माइंड सेट अच्छे से लेके आओ, बस सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। ठीक है जी, तो अब इस पे आते हैं भाई, अगर आप सीरीज में मास्टर भी हो ना, तो ये वाला करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। पॉज करो, दिमाग लगाओ, इस पे कौन से ऑपरेशन लगाएं। अगर डिफरेंस का लगाएं तो क्या ये 4 है, ये क्या बन रहा है 12 बन रहा है, ये कुछ और ही बन रहा है। ठीक है, ये कुछ और ही बन रहा है, तो ये कुछ बन नहीं रहा। मल्टीप्लाई भी करें तो लगभग 2 गुना या आधा गुना, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। तो हम क्या करें, कुछ तो क्या करना चाहिए ना। ये आपके लिए थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी हो गई है, लेकिन ये जो चीज मैंने बाद में डालनी थी पहले डाल दी। चलो, जो होता है अच्छा ही होता है, आप लोग अभी ध्यान में रखो। ये क्या है, इनका कोई हमें लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इनको ऐड करें, मैंने आपको डिफरेंस बोला कुछ नहीं बना, ऐड करें, ये 24 बन रहा है। अगला नंबर क्या 26 प्लस 2, अब इन दोनों को ऐड करो, क्या बन रहा है 40, अगला नंबर प्लस 2, इन दोनों को ऐड करो, क्या हो रहा है 68, अगला नंबर प्लस 2। तो नेक्स्ट नंबर इन दोनों को ऐड करके ही प्लस 2 बनेगा, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 112, प्लस 2 करेंगे तो क्या है 114, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या लॉजिक था भाई, पता चला ना किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं आपको इस लॉजिक को थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। ठीक है, लॉजिक क्या है, देखो हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, हमने इनको ऐड करके देखा क्या बनेगा 24 बन रहा। 24 और 26 का आपस में क्या कनेक्शन लग रहा है, प्लस 2 हो रहा है। ठीक है जी, अब इनको ऐड करके देखते हैं क्या बनता है 40 बनता है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है प्लस 2 हो रहा है। इन दोनों को ऐड करके देखा तो क्या बनता है 68, इनका आपस में कनेक्शन क्या है प्लस 2 है, यानी कि पिछले 2 नंबर को ऐड करो और उसमें 2 और जोड़ दो, तो वो हमारा अगला नंबर होता है। तो ये क्या है हमारा 112 बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और प्लस हमने 2 भी करना है, तो 114 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये था लॉजिक। ठीक है, जो लोग समझ पाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आपने किया। ठीक है, जो नहीं समझ पाए अभी घबराने वाली जरूरत नहीं है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो भाई क्या है, स्टडी क्या है, ईमानदारी मांगती है आपसे और कुछ नहीं। जितना आप टाइम दे रहे हो ना, उतना आप ईमानदारी से दो। देखो रिजल्ट आता है नहीं आता, दिखाना नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, सच्ची में पढ़ो, दिखे चाहे ना दिखे, सच्ची में पढ़ो, रिजल्ट अपने आप दिखेगा, आपको दिखेगा, किसी को दिखे ना दिखे। तो हमने किसी को दिखा के क्या लेना है भाई, जॉब हमें चाहिए, तो इम्प्रूवमेंट भी तो हमें ही करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी भी तो हमें ही अपनानी पड़ेगी ना। बस हम किसी और से क्यों उम्मीद करें इस चीज की। चलो भाई, इस क्वेश्चन पे देखो क्या बन रहा है। अभी इन बड़े बड़े नंबर्स को देख के घबराना नहीं है कि मैम आपने ये क्या लिख दिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, आप ये निकालोगे ना, तो निकालो। ये क्या बन रहा है इनका, डिफरेंस 23, डिफरेंस 46, डिफरेंस 69, डिफरेंस 92। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। जब नहीं समझ आता डबल डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि मैं डबल डिफरेंस का आपको सजेशन नहीं दूंगी, वो आपका टाइम खाएगा। आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको सिंगल डिफरेंस में क्या है क्लिक कर जाए, लॉजिक क्या है, तो आपको दिख नहीं रहा है क्या है, टेबल चल रहा है
23 1 23, 23 2 46, 23 3 69, 24 4 92। ठीक है, तो अगला क्या है, ये मल्टीप्लाई 2 3 4, अगला मल्टीप्लाई 5 होएगा ना, तो 23 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 115। ठीक है, तो सब क्या 23 ऐड हो रहे हैं, ये बढ़ रहा है ना, सब कुछ बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये भी हमने ऐड ही करना है। 1480 क्या हमारा आंसर नहीं आता इनको ऐड करके? ऑप्शंस में कुछ क्वेश्चंस में देना भूल गई। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस के से क्या भाई लॉजिक लगाओ आप। हमने डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस तो देखना ही है, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन क्या हमें लॉजिक डिफरेंस के बाद ज्यादा नहीं दिख रहे? बिल्कुल ज्यादा दिख रहे हैं। आप यहाँ पे क्या, कई बार डबल डिफरेंस दिखता है, कई बार टेबल दिख जाते हैं सिंपली। ठीक है, कई बार स्क्वायर दिख जाता है, कई बार ऑड नंबर का, इवन नंबर का, कोई ना कोई पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न ही तो हम देख रहे हैं, ताकि देखते ही क्वेश्चन को हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि ये क्या बने। हमने हर एक टाइप नहीं करने, हमने सिर्फ वही टाइप करने हैं जो एग्जाम में आते होते हैं। ठीक है, ऐसे तो दुनिया में समंदर बहुत बड़ा है। ठीक है, हमने तो वो ही चीज लेनी है ना जो हमें चाहिए, लेकिन उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी कि जो हमें चाहिए उसमें भी हम छोड़ दें कि हाँ इतना ले लेते हैं, कोई नहीं बाकी से काम चला लेंगे। ऐसा नहीं करना, जो जरूरी है वो पूरा करो। ठीक है जी, चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ क्या है। हमें ये पास पास दिख रहे हैं, एक ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 7 और 2 9 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, ये 49 ज्यादा है। ठीक है, 49 है ना, हाँ जी। तो हमें ये क्या क्लिक हो रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला ऑड नंबर क्या होता है, 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। जब हम इसमें 81 जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 807। यही हमारा आंसर हो जाता है। क्लिक करो, आगे भाग जाओ, बस हमारा सवाल इतने में पूरा होता है। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे हमें क्या है पैटर्न दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, अब इस पे आओ, अब ये क्या कहता है हमें नहीं समझ आती, हम क्या करते होते हैं, डिफरेंस करते होते हैं। ये क्या है, 27, सब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या है, 125। तो ये हमें कुछ दिख तो रहा है, कुछ तो है, ये क्या है, ये 2 का क्यूब करें तो है ना, ये 3 का क्यूब करें तो है, ये 5 का क्यूब करें तो ये। देखो बच्चे अब यहाँ पे गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे कि 2 3 5, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 ले लो। ठीक है, अब तो चलो 7 ही आएगा, क्यों आएगा, लेकिन ये क्या है, क्या ऑड नंबर का क्यूब है ये? जी नहीं, ये प्राइम नंबर का क्यूब है, प्राइम नंबर्स का क्यूब है। 2 3 5, 5 के बाद 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो हमारा आंसर क्या आता है फिर, 1015। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या है लॉजिक क्लिक होते हैं। ठीक है, मान लो अगर ये होता 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, अगला बताओ क्या है, तो आप क्या करते, क्या यहाँ पे 9 का क्यूब लिख देते? अगर लिखते तो आप गलत हो जाते, क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब आप लिख रहे हो तो आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, जबकि ये ऑड नंबर्स नहीं चलते। कैसे पता चला, अगर ऑड ही चलते होते तो क्या 2 ऑड नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर। इसी 2 ने डिसाइड कर दिया कि बाकी सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो 9 ना होके 7 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 11। 11 के करीब चलता, 1331। समझ में आई बात? इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है, जो आपको क्या है रिस्क पे ले जा सकती है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो आपके लिए भर भर के लेके आई हूँ मैं। ठीक है, बस आप करने वाले बनो। इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इनका क्या आ रहा है, 5 और 3 8 आ रहा है।
इनका क्या आ रहा है 81। तो अब ये क्या दिख रहा है, एक तो चलो इसकी पावर कोई भी हो सकती है, 2 की पावर 3, ये 3 की पावर क्या है, 9 की पावर 2 है, तो 9 क्या ऑलरेडी 3 की पावर 2 है, तो 2 × 2 = 4। तो हमें ये दिख रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो यहाँ पे 1 की पावर 2 होगी। तो अगला क्या होगा, 4 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्यों, जितना बेस है उससे एक ज्यादा पावर, जितना बेस है एक ज्यादा पावर, जितना बेस है एक ज्यादा पावर, जितना बेस है एक ज्यादा पावर। तो ये 4 की पावर 5 क्या होती है, 1024 होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। ये सब कुछ ऐड हो रहा है तो ये भी ऐड होगा, यहाँ पे लिखो भाई, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, आंसर निकल के आएगा। लॉजिक ढूंढो, डिफरेंट लॉजिक था ना ये, बस मैंने आपको पहले से इस चीज के बारे में इंट्रो करवा दी थी कि कुछ ऐसा हो सकता है, स्केयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो मैंने ये भी बोला था कि नए नए पैटर्न्स और भी आएंगे, सारे मैंने वहां पे लॉजिक नहीं लिखे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन वाइज भी आपको नए ही पैटर्न दिखेंगे, बस आप करते चलो भाई, सब कुछ होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बनता है हमारे पास, कुछ लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने इनका क्या है, डिफरेंस लेना होता है। तो डिफरेंस क्या आएगा पहले का हमारे पास, 5 और 9 59, और अब 1 मिनट भाई, माफी चाह, पहला डिफरेंस क्या है 59, तो दूसरा डिफरेंस क्या होगा 60 होगा, तो तीसरा डिफरेंस और चौथा डिफरेंस भी निकाल लें, तो ये हमारे पास 68 और 100, और ये क्या है इसमें से 77। तो ये लॉजिक तो हमें क्लिक हुआ नहीं, ठीक है। क्या करें हम, तो दिमाग में करो भाई, दिमाग में ना भी, चलो ज्यादा आपको लगे ना तो आप कई बार कर भी सकते हो, ठीक है। वैसे ज्यादातर आपने कोशिश करनी कि ना करना पड़े डबल डिफरेंस, मुझे आपको समझाना है तो करना पड़ेगा। ये क्या है 1, ये क्या है 8, ये क्या है 7 और 2 9, ये तो आपको 2 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर क्यूब यहाँ स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ना। तो 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब 4 × 16 × 64, ये यहाँ पे 64 आएगा फिर, ठीक है 64 आएगा। जब ये 64 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, अब इसको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। 820 हमारा क्या है, राइट आंसर आएगा इसका। हमने ये क्या किया, हमने डबल डिफरेंस किया, ठीक है। ये एक आपके लिए नया लॉजिक था, डबल डिफरेंस के बाद भी आपकी वही सीरीज बन गई, ठीक है जी। चलो इस पे आओ, अब ये क्या कहता है 2 12 30 56 90, और अगला नंबर क्या होगा। तो क्या करें हम, नहीं कुछ समझ आता डिफरेंस, नहीं कुछ समझ आता डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, और यहाँ पे क्या है डिफरेंस, तो हमें दिख नहीं रहा, 8 बढ़ गया 8 बढ़ गया 8 बढ़ गया और 8 बढ़ गया, अगला भी क्या 8 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, ये 50 होगा, जब ये 50 होगा तो 132 + 50 क्या है 182 हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है जी। तो डबल डिफरेंस लेने की बजाय यहीं पे क्लिक करो, जहां नहीं चल रहा, क्लिक नहीं हो रहा, बहुत टाइम लग रहा था, तब आप ले सकते हो डबल डिफरेंस, लेकिन वो बहुत कम आप चांसेस रखो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ना लेना पड़े। लेकिन हाँ, ऐसी सीरीज आ जाती है कई बार, ये आपको लिखना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर आपको ना लेना पड़े, जैसे ये सीरीज आ गई, नहीं लेना पड़ा ना, क्लिक कर गया बस हो गया। अब इस पे आओ, क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं पता चल रहा है, डिफरेंस लो 0 8, और ये क्या है 28, और ये क्या है, तो ये क्या है
66। ठीक है जी। तो अब हमें क्या क्लिक हो रहा है, कुछ हो रहा है क्लिक, ये 2 का क्यूब लग रहा है, ये 3 के क्यूब के आसपास लग रहा है, 3 का क्यूब -1 अपने +1। ठीक है, ये 4 का क्यूब +2, 2 के 1 घट गया, अब यहाँ पे 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, +0। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी 1, 0 से भी 1 घटेगा तो माइनस का 1, तो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब +0, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +2। अगला क्या है, 5 का क्यूब +3 ना होना चाहिए। 125 +3 क्या होता है, 128। जब इनको हम जोड़ते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, 531 राइट आंसर बन जाता है। ये होती है सीरीज, ये होता है लॉजिक, अगर आप ढूंढ पा रहे हो तो। ठीक है जी। इस टाइप का आपको कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन आप फायदा तो उठाओ इस चीज का। सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, कमी है तो खुद में। ठीक है, वो दूर करो आप, तो रिजल्ट आपको ऑब्वियसली मिलेगा। इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है ये, 1/2 + 1/2 है, ये क्या है, 3/2 + 3/2 है, ये 5/2 + 5/2 है, 1, 3, 5, तो अगला क्या है, 7/2 + 7/2 होगा कि नहीं, तो 32.5 का 7/2 कर दो। ठीक है, +7/2 कर दो, तो ये क्या बनेगा, 2275/20 + 7/2। ठीक है जी। तो अब इनका हम क्या एलसीएम लेके 70 करके पॉइंट्स में हमने आंसर निकालना है, क्योंकि ये नंबर हमारा पॉइंट में है, तो अगला नंबर भी पॉइंट में हो, तो ये नंबर हमारा क्या बनेगा फिर, /20। तो जब हम इनको पॉइंट्स में निकालते हैं /20 करके, तो हमारा नंबर क्या है, 117.25। ठीक है जी, हमारा राइट आंसर होगा। ये होती है सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है मल्टीप्लाई हाफ प्लस हाफ, मल्टीप्लाई 3/2 + 3/2, मल्टीप्लाई 5/2 + 5/2, मल्टीप्लाई 7/2 + 7/2। ये क्या है, 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर वाला चल रहा है ना सिस्टम, दो सीरीज चल रही है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये टाइप। तो अब इस टाइप पे आओ, ये क्या है टाइप, मल्टीप्लाई 2 दिख रहा है, मल्टीप्लाई 3 दिख रहा है, मल्टीप्लाई 5 दिख रहा है, मल्टीप्लाई 7 दिख रहा है, 2, 3, 5, 7, क्या ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, जी नहीं। 2 कहता मैं तो ऑड हूं ही नहीं, मतलब मैं तो प्राइम हूं, अगर मैं प्राइम हूं तो ये सारे भी तो प्राइम ही है, तो ये प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 से अगला प्राइम नंबर 9 ना होके 11 है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 और
ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है ना, मतलब ये वाली मल्टीप्लाई की ट्रिक्स वगैरह चाहिए आपको तो कमेंट में बोल देना, ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगी। जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, फास्ट फास्ट, ठीक है। चलो इस टाइप पे आओ, ये टाइप क्या है, 5, 7, 17, 55 और 225, अगला नंबर क्या होगा। तो ये हमें क्या दिख रहा है, इसका 1 गुना दिख रहा है लगभग, ये लगभग इसका 2 गुना दिख रहा है, लगभग 3 गुना दिख रहा है, लगभग 4 गुना दिख रहा है। अब ये जो लगभग वर्ड है ना, इसको दूर करते हैं, ये 2 अपने 1 गुना है, प्लस 2 कर दें तो लगभग खत्म, ये 2 गुना है, प्लस 3 कर दें तो लगभग खत्म, 7 दूनी 14 प्लस 3 17। अब ये 3 गुना है 51 मतलब 51, और प्लस 4 कर दें तो लगभग खत्म, और ये मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 कर दें तो लगभग, यानी कि पहले 1 से करो मल्टी, फिर 2 ऐड कर दो, फिर 2 से मल्टी करो, 3 ऐड कर दो, 3 से मल्टी करो, 4 ऐड कर दो। ये क्या है, 7 7 वाले नंबर्स है ना, 1 2 2 3 3 4 4 5, अगला नंबर क्या होगा 5 और 6, 5 से मल्टी करो, 6 ऐड कर दो। तो जब हम इनको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 1125 प्लस 6 करेंगे तो 1131 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, इसको बार बार ट्राई करके सीख लो, आपको साथ के साथ क्लिक होना चाहिए, अगर साथ के साथ क्लिक हो रहा है तो आप मास्टर बन रहे हो सीरीज में, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और भी क्वेश्चंस में मिसिंग नंबर के लेके आऊंगी सबसे पहले, ठीक है जी। उसके बाद हम रॉन्ग नंबर सीरीज भी करेंगे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा टॉपिक, सीरीज कंप्लीशन, सीरीज को कंप्लीट करना, अगर मिस है नंबर तो उसको मिसिंग नंबर को ढूंढना, और रॉन्ग है तो रॉन्ग को सही करना, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। आज हमने पार्ट 1 सीखा, पार्ट 1 में हमने बहुत सारे लॉजिक सीखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक सीखे, प्लस प्रैक्टिस की, ठीक है। अब पार्ट 2 में भी हम मिसिंग नंबर ही करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगी, आप प्रैक्टिस भी करना और नए लॉजिक भी आपको मिलेंगे, ठीक है जी। अब फिर से वही कहूंगी, टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लड रिलेशन टॉपिक की क्लास जो मैंने पिछले डाली थी वो भी देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिए, सारे लॉजिक्स फिर से लगा के देख लीजिए, ठीक है जी। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।